नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहरो। प्रिय बंधुओं, आज श्रावण मास का 28वां दिवस। आज आपको हम सुना रहे हैं शिव नट रूप में। अभी इस विगत दिवस आपने 27वें दिवस भगवती पार्वती और भगवान शिव दोनों का संवाद सुना, परस्पर बातचीत सुनी और प्रार्थना की पार्वती जी ने कि प्रभु तारकासुर को मारना है और इसलिए मेरा भी अवतार इसलिए हुआ है, आप मुझे अपनाइए। इस प्रकार से प्रार्थना की। आज फिर बीच बीच में भगवान शिव ने पार्वती जी की बहुत परीक्षाएं ली हैं। आज देखिए फिर शिव नट रूप में आकर के और क्या कौतुक दिखाते हैं। तप कर लौटी शैलजा और गिरी ग्रह खुशी अपार, हिमगिरी गए स्नान को गंगा जी के द्वार। उसी समय शिव शंभु ने धर कर नट का रूप, मैना द्वारे आन करो कीना नृत्य अनूप। पार्वती जी को आश्वासन दे करके भगवान तो चले गए, किंतु फिर एक लीला की उन्होंने। नट बन करके, जैसे नट अपनी लीलाएं दिखाते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव नट रूप में लेकर के और पार्वती जी के दरवाजे पहुंच गए। अब देखिए वह क्या लीला करते हैं भगवान। प्रेम मग्न होकर शिव शंकर नट नृत्यक का नया रूप धर। नृत्यक बन करके, नाचने वाले नर्तक बन करके, नट बन करके भगवान शिव पार्वती के दरवाजे पहुंच गए। सिंगी अरु डमरू कर धारे, आए द्रौपदी हिमाचल द्वारे। हाथ में डमरू है, सिंगी बजा रहे हैं और डमरू से डम 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 की आवाज़ आ रही है और नाचते कूदते थिरकते हुए हिमाचल के यानी हिमालय महाराज के दरबार में आ गए हैं। लाल वस्त्र कथरी तन सुंदर, सबने देखा रूप मनोहर। और क्या धारण किया है, एक लाल रंग की कथड़ी पहन लिए, लपेट लिए शरीर में, बड़ा सुंदर शरीर धारण कर लिया है। सबने देखा रूप मनोहर, सब लोगों ने देखा कि बड़े मनोहर बड़े सुंदर लग रहे थे। इतना सुंदर रूप धारण किया, जितना उनका लोग बारे में भयंकर कितने उतने ही सुंदर बन गए भगवान शिव। मैना सखी सहित जब देखा और नट का मनोहर रूप विशेषा। और मैना देवी ने यानी पार्वती जी की मम्मी उन्होंने जब देखा अपनी सहेलियों के साथ में, गए कोई नट आ गया है और बड़ा सुंदर नृत्य दिखा रहा है, नाच रहा है। सुंदर सुंदर गीत सुनाए, नगर नारी नर देखन आए। हाँ भैया, अपने गांव में देखो मदारी आ जाता है ना, जो डम 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 बजाता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान शिव जी नाचते हुए, नाना प्रकार के गीत गाते हुए डमरू बजा रहे हैं और डम 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 की जो आवाज़ आई, सारे नगर के नारी नर इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई देखने वालों की। लेकिन पार्वती का थिर मन करने लगा और ही दर्शन। किंतु पार्वती जी का मन और कहीं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए, भगवान शिव जी के ध्यान में मग्न हो गई पार्वती जी। उनको देख करके दिखे शिवा को भस्म विभूषित और कर त्रिशूल सर्पों से शोभित। और वहाँ पर देखिए वो तो नट के रूप में देख रहे हैं सारे लोग, और पार्वती जी किस रूप में देख रही हैं भगवान को, अपने वही भस्म धारण किए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल धारण है, गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है और चंद्र सूर्य पावक से ज्योतित और प्रेमावास प्रेमा वेश हो गई मूर्छित। और क्या हुआ, ऐसा रूप देख करके और पार्वती जी प्रेम में विहल हो गई। प्रेम का ऐसा आवेश आया कि मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। मन ही मन शिव से वर मांगा, पति बन रहे साथ अनुरागा। और मन ही मन में, मन तो वहीं लगा हुआ था, बार बार वरदान मांग रही हैं, क्योंकि वरदान मांगते मांगते घर आई थी वो। और यहीं वो कह रही पति के प्रति है, प्रभु मैं आपके प्रति मेरा अनुराग कम ना हो और आप मेरे प्रति अनुराग दर्शाइए, मुझे पत्नी के रूप में वर्ण कीजिए।
और मणि मन में इस प्रकार से वरदान मांग रही हैं। वर दे वही रूप में आए, नटवर ने नृत्य दिखाए। और तुरंत तो वरदान दे करके भगवान शिव फिर जो है नट के रूप में दिखाई देने लगे। मैं नाले रत्नों की थाली। अब देखो भैया, ये राजा रानियों को क्या है, रानियां जब प्रसन्न हो जाती थी किसी पर तो रत्न थाली में लेकर के निशावर करती थी, दान कर देती थी। तो मैंने ने भी देखा कि नट आया है, बड़ा सुंदर नट है और कितना सुंदर नाच दिखाया है, अच्छे अच्छे गीत सुनाए हैं। तब तो उन्होंने एक थाली में रत्न, नाना प्रकार के रत्न भर करके और देने के लिए आ गई। और नर्तक को थी देने वाली, देने के लिए जो तैयार हुई, तब देखो क्या कहते हैं, भगवान शिव भी बड़े कौतुकी हैं मैना से, उनकी मतलब अपनी सासू से क्या कहते हैं वो। नट बोले माँ तुम हो धन्या, दीजिए मुझे आपकी कन्या। हे माँ आप धन है, मैं मुझे थाली आली कुछ नहीं चाहिए, आपकी ये 2 रत्नों भरी थाली नहीं चाहिए। हाँ तो क्या चाहिए भाई तुमको? बोले मैं तो आपकी कन्या चाहिए मुझे, मैं आपकी कन्या लेने आया हूँ। अब तो भैया नट बोले देने की यदि मन में ठानी, और कन्यादान करो महारानी। यदि सचमुच में आप कुछ देना चाहती मुझे तो अपना कन्यादान कर दो। अब नट के रूप में है, भला मैना सुनकर के क्या प्रसन्न हुई होगी। इसी बीच गिरिवर भी आए, सुनकर दोनों ही गर्मा। इसी बीच में कहीं गाँव बाहर गए हुए थे राजा साहब हिमाचल, वो भी आ गए। अब तो भैया उन्होंने देखा कि इस प्रकार से ये जो व्यवहार कर रहा है तो दोनों गरमाए, यानी दोनों बहुत नाराज हुए। गुस्से से सेवक बुलवा कर और करने लगे द्वार से बाहर। बड़ा क्रोध आया हिमाचल को, और कहने लगे इसको बाहर करो, निकालो इसको, सेब को बुलाओ, इधर आओ, सेब को जाओ, इसको पकड़ के बाहर कर दो। कहाँ का आ गया, कौन है, कहाँ का नट है। सुनो सभी है पहरेदारो, घर से बाहर इसे निकारो, इसे बाउंड्री से बाहर कर दो। शिव ने तभी विष्णु का रूपा, और दिखे चतुर्भुज परम अनूपा। अब देखिए भगवान फिर कौतुक कर रहे हैं। यहाँ अभी तो नट थे, अब वो विष्णु के रूप में हो गए। तो सबको ऐसे दिखाई देने लगे राजा रानी दोनों को कि भगवान विष्णु ही है, स्वयं चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और साथ साथ में ऐसा नहीं, शंख चक्र पीताम्बरधारी और गौर वर्ण सुंदर छवि न्यारी। जिस प्रकार से भगवान विष्णु का मनोहर और बड़ा मनमोहक रूप है, वैसा ही रूप धारण कर लिया। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला, सब विभूषितम। इस प्रकार से और फिर छवि सूर्याकार दिखाई, और हिमगिर की ही आंखें चुन आई। इसके बाद थोड़ी देर तो भगवान विष्णु का रूप दिखाया, और उसके बाद में सूर्याकार हो गए, सूर्य के रूप में, और जो चमके सूर्य बन करके, तब तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। कुछ क्षण बाद किया यो मोहित, और पार्वती के साथ सुशोभित। अब क्या लीला दिखाई हमारे भोलेनाथ ने, देखिए ऐसा दिख रहा है उनको कि पार्वती के साथ में बैठे विराजमान हैं। पार्वती के साथ में दोनों दिखाई दिए एक साथ। विधि बन रूप चतुर्भुज लीना, और लेकर बाद वेद पाठ भी कीना। विधि बन रूप चतुर्भुज लीना, विधाता बन गए, ब्रह्मा बन गए। अब विष्णु का रूप दिखा दिया उनको ब्रह्मा। क्यों भाई, आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा विष्णु मही तीनों में कोई अंतर तो है ही नहीं। अब लीला क्या दिखाई, इन्होंने ब्रह्मा जी बन गए, और हाथ में वेद रखे हुए हैं चारों, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, और स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। दम पुनः हुए तेजो में रूपा, वलकवनी है नाम व रूपा। और तुरंत जो है परम ब्रह्म का स्वरूप हो धारण कर लिया। दंपति लिया बहुत आनंदा, डूब गए सब परमानंदा। दोनों बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे परमानंद में डूब गए। अरे उन्होंने देखो विष्णु के भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, ब्रह्मा के हो गए, और अब तो उनकी पुत्री और दोनों ससुर, ऐसा लगा ससुर को कि दोनों हमारी जमाई और बेटी दोनों सामने हैं। इस प्रकार से जब लीला की भगवान ने, तब तो दंपति आने दोनों पति पत्नी मैना और हिमालय दोनों बड़े प्रसन्न हुए। लीलाधर भय अंतर ध्याना, और नव दंपति को उपजा ज्ञाना। और भगवान ने और ऐसा कुछ किया कि अब ज्ञान पैदा हुआ उनको। अब समझ में आया कि अरे मैं तो बड़ा भूल कर रहा था।
ऐसा करके भगवान तुरंत ध्यान हो गए। अब इनको ज्ञान जागृत हुआ। क्या ज्ञान हुआ? ये लगे सोचने मन ही मन, मैं नारु हिमवान, दर्श करा कर दे गए शिव निज भक्ति महान, उमापति महादेव की जय। मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान शिव ने हमारे ऊपर कृपा की है और हमको दर्श दे करके अपनी भक्ति प्रदान करके चले गए हैं। इस प्रकार से भैया आज की लीला बड़ी सुंदर हो, नट लीला भगवान ने नट लीला की। और अभी तक तो हम भगवान कृष्ण को ही नटवर कहते हैं, नटवर लीला दिखाते हैं। आज तो भगवान शिव भी अपनी पार्वती के, अपनी प्राण प्रिया के लिए नट बन करके और उन्होंने भी नटवर बन के लीला की। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।